हेलो मीन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साल के ये लास्ट 15 दिन आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा और इस रिश्ते में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है आपको आपकी लव लाइफ के लिए। और लास्ट में हम देखेंगे यस नो रिप्लाई कि आपके किसी भी एक सवाल का जवाब क्या होगा। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मीन राशि, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मीन राशि, सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी की क्या सिचुएशन है आपके लव लाइफ की। द डेविल यहाँ पर क्यों है? ओके, मीन राशि, अभी की सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप और आपके पर्सन जो है ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आपको पता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, बट अटैचमेंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अटैचमेंट में ये कहूँगी कि कोई इमोशंस कनेक्ट नहीं है, बट फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अपने इमोशंस को आप दोनों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है या हाइड किया हुआ है, या फिर आप इन इमोशंस में पड़ना ही नहीं चाहते। सिर्फ आप एक दूसरे से कनेक्ट है बिकॉज फिज़िकल नीड या फिर एक अटैचमेंट है जिसकी वजह से आप कनेक्शन में हो। एंड अभी की सिचुएशन में मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कम बातचीत में हो, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, ऐसी सिचुएशन में भी हो। एंड कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब स्ट्रेट बात करने वाले हैं कि जो भी है वो यही है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनमें कोई इमोशंस आपके लिए नहीं है। वो क्लियर आपसे ये बात कह सकते हैं। वो इस रिश्ते में बहुत बैलेंस चाहते हैं, मतलब हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। जिस अकॉर्डिंग वो चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग ये रिश्ता चले। वो इसी बात को लेकर वो जिद कर सकते हैं, या इसी बात को लेकर वो अड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट वे में हो सकते हो। सो जो भी आपकी सिचुएशन है उसको लेकर आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। देखते हैं इन 15 दिनों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। मीन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी? ओके, द थिंकिंग वुमन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही कर्मा बिलीवर है। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये कार्मिक रिश्ता है, इसलिए हम मिले हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब यहाँ पे मुझे प्यार, अफेक्शन, एक दूसरे के बीच में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट 15 डेज़ में भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी आर्ग्यूमेंट हुआ तो फिर से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाएगा। और ये ब्रेकअप पहली बार नहीं हुआ है, ऑलरेडी 2 या 3 बार पहले हो चुका है। और हो सकता है कि अगर आप फिर से आर्ग्यूमेंट करें या फिर से आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हो तो ये ब्रेकअप इन 15 दिनों में भी हो सकता है। आपके पर्सन बहुत क्लियर है इस बात को लेकर कि उन्हें इतना ही रिश्ता आपसे रखना है, इससे ज़्यादा उन्हें आगे नहीं बढ़ना है। वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करके एक मतलब रखे हुए हैं कि भाई मुझे दिखाने ही नहीं है, मुझे इमोशंस है ही नहीं तुम्हारे लिए। वो चाहे तो सारी खुशियाँ आपको दे सकते हैं, लेकिन वो देना ही नहीं चाहते, वो चुप करके बैठे हुए हैं। अब इसका रीज़न तो आप ही को पता हो सकता है, कमेंट करके बताइए जल्दी से क्यों आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं। या तो वो ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, या फिर ये सारी सिचुएशन आप पहले से ही जानते थे और अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और आपके पर्सन थोड़ा नॉर्मल है, वैसे ही हैं जैसे वो थे। आप दोनों के रास्ते बहुत अलग अलग है, वो जानते हैं, उन्हें पता है कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में नहीं है। शायद इसकी वजह से वो ये सोच रहे हैं कि जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में आपको दिख सकते हैं इन 15 दिनों में, या फिर वो बोल सकते हैं
क्लियर बात कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अब तुम इस सिचुएशन में कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, तो आपके पर्सन की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही है यहाँ पर, उनकी तरफ से कुछ आपको नहीं बताया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। वो जैसे थे वैसे ही हैं। आप अगर ऐसी सिचुएशन में रहना चाहोगे तो वो आपके साथ कंटिन्यू कर लेंगे। और देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी मीन राशि, आपके पर्सन को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या होगी। हार्ट ब्रेक, मुझे लग ही रहा था कि ये कहीं ना कहीं ब्रोकन हार्ट ना आ जाए। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपको आपके पर्सन को लेकर। शायद पहले नहीं थे, जब ये रिश्ता शुरू हुआ था तब आप क्लियर थे कि ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इमोशंस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। धीरे धीरे आदमी को इमोशंस आ ही जाते हैं पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल स्वभाव के हैं, उनको इमोशंस नहीं आएंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा है अभी इन 15 दिनों में। आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो, खुद को समझा रहे हो, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लव लाइफ में ही ऐसा क्यों हुआ है। आपको ऐसा फील होगा कि किसी की नज़र तो नहीं लग गई मेरी लव लाइफ को, ऐसा भी हो सकता है। और मैं ये कहूँगी कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ है ना, तो किसी से बहुत ज़्यादा शेयर मत करना कि मेरी लव लाइफ में सब अच्छा चल रहा है अपने फ्रेंड्स के सामने, या फिर कुछ स्टोरी स्टेटस लगाकर, ये सब मत करना कुछ टाइम के लिए। नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत बनना, लाइक अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा आप उसको बता रहे हो कि आप क्या फ़ील करते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, ये वो, ऐसा वैसा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। जितना थोड़ा बहुत जितना आपके पर्सन समझ रहे हैं सिर्फ उतना ही समझाओ, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा कह दिया ना तो उनको वो वैल्यू ही नहीं रहेगी। थोड़ा शांत रहो, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। इन 15 दिनों में ही अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़ा अपने मन को स्टॉप कर दो कि मुझे कुछ नहीं सोचना है इस रिश्ते के बारे में, सिर्फ फ्लो के साथ चलना है, और धीरे धीरे जो भगवान दिखाएगा वो मैं देख लूँगी या देख लूँगा, जो डिसीजन होगा उसको मैं फॉलो करूँगा। ठीक है, तो थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके रिश्ते में क्या बदलाव होने वाला है मीन राशि। आपके रिश्ते में क्या बदलाव होने वाला है मीन राशि। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एक कार्ड यहाँ पर आया है, और ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ट्रू लव को, तो 100% इन 15 दिनों में आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत चाहते हो, अब तक आपने उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है और आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे कि भगवान कुछ भी हो जाए मुझे यही पर्सन चाहिए, तो भी आपको वो पर्सन मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ओवरऑल एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। मतलब आपके सब्र का फल, आपकी दी हुई पॉजिटिव अफर्मेशन का फल आपको इन 15 दिनों में डेफिनेटली मिलेगा, चाहे कैसे भी मिले। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी खुशी आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आप में आएंगे जिससे कि आप फील करोगे कि वाओ, थैंक्स कहोगे आप भगवान को कि थैंक यू भगवान, आपने मेरी विश पूरी कर दी। क्योंकि ये वो विश है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, जो आप यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो, वो ही विश आपकी पूरी होने वाली है। ओके, मैं पहले ही बोल रही हूँ। आप कहोगे मैम मेरी तो ये विश पूरी नहीं हुई, तो आप मैनिफेस्ट ही नहीं की होगी तो कैसे होगी। तो जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, जो आप यूनिवर्स तक पहुँचा रहे हो, वो ही आपको एक न्यू बिगनिंग के रूप में मिलने वाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंजेस यहाँ पर है, जो आप बहुत टाइम से पेशेंस रख के बैठे हो, शायद 6 महीने से आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो उसमें आपको सक्सेस 100% मिलेगी।
अगर आप आपके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान मुझे भी अपने पर्सन जैसा प्रैक्टिकल पर्सन बना दे, इमोशंस को ख़त्म कर दे, तो पता है हो सकता है कि आपके साथ ऐसा भी हो जाए क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में भी आ रहे हो, तो ये बदलाव भी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा अभी, जो विश आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 6 मंथ से, वो विश आपकी पूरी होगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या क्या विश आप भगवान तक पहुंचा रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। मीन राशि, स्पाई, मैनिफेस्टेशन, डिवोर्स यहाँ पे क्यों आया है। ओके तो सबसे पहला कार्ड तो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी आपके पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप सिचुएशन है, या फिर मैंने जैसा नीचे बताया था कि आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इमोशंस के साथ, तो यहाँ पर जो दूरियाँ आपकी है ना, पता है उसके लिए किसी ने तो स्पेल किया है, या तो आपने किया है या आपके पर्सन ने किया है कि यार जो भी हो जाए अब इस रिश्ते में। और जो भी है वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने स्पेल करवाया है किसी से या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो स्ट्रांगली, तो उसके रिज़ल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आपके पर्सन जो है वो आपको स्पाई करते हुए, स्टॉक करते हुए नज़र आएंगे। आपके पर्सन दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरह आपकी ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है, तो उसमें भी वो आपकी हेल्प चाहेंगे। उनका अगला कदम इसलिए ऐसा पॉजिटिव हो सकता है कि शायद उनको आपकी ज़रूरत पड़े किसी रूप में। एंड लव स्पेल भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, किसी ने भी, आपने या आपके पर्सन ने अगर कराएं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आएंगे। आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे हुए आते हुए दिख रहे हैं। पता है ये चीज़ें कभी करवानी नहीं चाहिए, मैं नहीं मानती। इससे बेहतर है कि आप पॉजिटिव सोचो कि जो बेस्ट हो वो मुझे मिल जाए, क्योंकि स्पेल कराना, हीलिंग कराना, इससे कुछ टाइम तक ही आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर वो आपकी किस्मत में नहीं है तो वो टिकने वाला नहीं है। ठीक है, कभी ना कभी तो वो जाएगा, तो फिर आप उसे कंट्रोल कर क्यों रहे हो। लास्ट हम देखते हैं मीन राशि कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर है। आप पॉजिटिव हो, मुझे मीन राशि ऐसा लग रहा है कि आप शुरू से ही आपके सारे कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हो इस बार। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, देखना कुछ तो मिरेकल आपके सामने आने वाला है। अगर आप सोलमेट मांग रहे हो भगवान से, तो आपको सोलमेट मिलने वाला है। आप भगवान से अपनी लव को मांग रहे हो, बेस्ट लाइफ पार्टनर को मांग रहे हो, तो वो आपको मिलने वाला है। आपका जो सब्र था ना, उसका फल आपको 100% 15 दिनों में कुछ तो पॉजिटिव तरीके से दिखेगा ही दिखेगा। या तो कोई नए पर्सन की एंट्री हो जाएगी, या आप ही का पर्सन सुधर जाएगा, या फिर आप जिसे चाहते थे वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। कुछ तो पॉजिटिव होगा ही होगा। और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, प्लीज़ बताइएगा कि सच में ऐसा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि लोगों की गॉसिपिंग से बचो यार। किसी के भी कहने में आकर वो काम मत करो जो आप नहीं करना चाहते। जिस बात के लिए आपका दिल गवाही नहीं देता, चाहे चुप हो जाओ, छुप जाओ, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाओ, उस बात पे रिएक्शन ही मत दो, लेकिन कुछ गलत मत बोलो, कुछ गलत मत करो किसी के साथ, किसी की बातों में आके किसी से झगड़ा मत करो। थोड़े दिन उस इंसान से दूरियां बना लो, अपने आप सामने आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। शायद आपने गलत सुना हो, राइट। तो किसी पे भी आपको विश्वास नहीं करना है। ये थी आपकी गाइडेंस इन नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। अब लास्ट में हम ले लेते हैं अपना सवाल। जल्दी से अपने मन में सवाल दोहराइए जिसका जवाब आप चाहते हैं। देखते हैं आपको एंजल क्या गाइड करती है। एंजल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। ओके, देखिए इस सवाल का जो रिप्लाई आया है वो थोड़ा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना यस है ना नो है। ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम रुकिए, एटलीस्ट 4 वीक आप रुकिए, 1 महीना रुकिए, आपको अपने आप उसका जवाब मिल जाएगा। आपको 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेना है,
कोई रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि आपने अगर इसके लिए कोई भी डिसीजन अभी इसी वक्त ले लिया या बहुत जल्दबाजी में ले लिया तो वो आपके लिए बहुत रिस्क वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रुक जाइए, होल्ड करिए 1 मंथ के लिए, उसके बाद आप किसी निर्णय पे आइएगा। ठीक है, तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।